Welcome, my dear students. So, students, we have studied in this chapter about motion and measurement. We have studied that how will you measure the length and what is the correct way of measurement. We have also studied that how you can use string or your hand span or a foot to measure anything, any object. As well as we have also studied that how you have to use the scale which is present in your geometry box as well as measuring tape to measure your height, girth of tree as well as everything. Okay, and we have also studied about the motion. Today we will going to study about the types of motion. So students, in total there are three types of motion. First is rectilinear, second is circular, and third is periodic. Now, what is rectilinear? First of all, we have to study that. So students, before starting types of motion, I want to recall that topic motion once more time, that motion क्या होता है. आप कैसे किसी चीज़ को समझ सकते हो that thing or that object is in motion position. So the thing is, जो चीज़ें चल रही हैं उसको बोलते हैं मोशन, एंड जो चीज़ें रुकी हुई हैं इट इज़ ऑन अ कांस्टेंट प्लेस, तो इट इज़ नोन एज रेस्ट पोजीशन. ओके, कोई भी नॉन लिविंग थिंग भी है, अगर उसे कोई चला रहा है, दैट ऑल्सो मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल कार को कौन चलाता है? ड्राइवर. बट हम क्या कहते हैं? कार चल रही है, कार इज इन मोशन पोजिशन. ओके, अगर कार रुकी हुई है दैट मीन्स कार इज ऑन रेस्ट पोजिशन. Okay, so this is known as motion. Now in your textbook, the first type of motion is rectilinear motion. Now आपको motion समझ में आ गया, I know that आपको समझ में आ गया, but what about rectilinear? Rectilinear का मतलब क्या होता है? Rectilinear का मतलब होता है straight line, एक सीधी लाइन, उसको बोलते हैं रेक्टिलाइनर. नाउ सी स्टूडेंट्स, कुछ लोग इस वर्ड को, इस टर्म को रेक्टिलाइनर भी प्रोनाउंस करते हैं, एंड सम पीपल आर ऑल्सो प्रोनाउंसिंग इट एज रेक्टिलीनियर. आपको जो कन्वीनियंट लगे यू कैन कॉल इट. ओके, सो in your textbook it is written that you may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldier in a parade, or the falling of a stone. What kind of motion is this? Now see, इन तीनों में जो भी ये एग्जाम्पल दिए हैं अबाउट द व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन अ परेड और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, एक चीज़ इनमें कॉमन है दैट दे ऑल आर इन अ स्ट्रेट लाइन. इन तीनों में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब के सब कैसे पोजीशन में है? स्ट्रेट लाइन में है. ओके, तो इनका मोशन कैसे हुआ? रेक्टिलाइनर. Sprinters in a 100-meter race also move along a straight track. Can you think of more such example from your surrounding? आपके सराउंडिंग ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं जो रेक्टिलाइनर मोशन कंटिन्यूसली होते रहते हैं. ओके, फर्दर in all these example we see that the object moves along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. ओके, जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने रोड पे कुछ व्हीकल चल रहे हैं, तो वो कौन से मोशन में है? रेक्टिलाइनर मोशन में है. ओके, नाउ देयर इज एक्टिविटी 7, दैट इज इन दैट इट इज रिटन दैट टेक अ स्टोन, tie a thread to it and whirl it with your hand. Observe the motion of the stone. We see that the stone moves along a circular path. In this motion, the distance of the stone from your hand remains the same. This type is called circular motion. See, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने को बोला है दैट यू हैव टू टेक स्टोन एंड टाई अ थ्रेड टू इट एंड वर्ल इट विथ योर हैंड. आपको अपने हैंड को वर्ल करना है, WHIRL. वर्ल मीन्स उसको घुमाना है. ओके,
वी सी दैट स्टोन मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। आप लोग देखोगे जब आप ऐसे वर्ल करोगे, उसको घुमाओगे, तो जो स्टोन का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन में हो जाएगा। तो इस ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। ओके, सी जैसे देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। जो भी चीज़ें सर्कल पोजीशन में होती है, मीन्स उसका जो शेप है वो सर्कल में होता है, वो जो भी चीज़ है वो सर्कल में घूम रही है, उसका जो राउंड स्ट्रक्चर है घूमने का, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। See, the electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades of that fan rotate, and so do the hands of a clock. अब देखो, हमारे जो हैंड है, ओके, उस पर रिस्ट वॉच है, बट उसके अंदर जो सुई लगी है, ओके, दे आर इन अ सर्कुलर मोशन। उनका जो पोजीशन है वो सर्कुलर है, ओके, वो सर्कुलर में घूम रहे हैं। एज वेल एज द फैन ऑल्सो, फैन थोड़ी पूरे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। फैन के जो ब्लेड्स हैं दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। सो जो उनकी मूवमेंट है, उनके जो मोशन है, दे आर इन अ सर्कुलर। जैसे अभी हमने फर्स्ट मोशन में पढ़ा दैट रेक्टिलाइनर, जो चीज़ें जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं उसको बोलते हैं रेक्टिलाइनर। जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होते हैं उनको बोलते हैं रेक्टिलाइनर। सिमिलरली जो मोशन, ओके, जो भी मूवमेंट सर्कुलर वे में होती हैं, राउंड स्ट्रक्चर में होती हैं, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। फर्दर, इफ़ वी मार्क अ पॉइंट anywhere on the blade or blades of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? हम एक मार्क करेंगे, पॉइंट करेंगे एनीवेयर ऑन द ब्लेड ऑफ अ फैन, ऑन द हैंड ऑफ अ क्लॉक, द डिस्टेंस ऑफ दिस point from the center of a fan or the clock will remain the same as they rotate. आप उसको कहीं पर भी पॉइंट कर लो, ओके, ब्लेड पे कहीं पर भी पॉइंट कर लो, लेकिन जो सेंटर होगा वो एज इट इज़ रहेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, उसकी जो मोशन है वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, वेदर दे आर फैन और अ रेस्ट वॉच। ओके, नॉट ओनली रिस्ट वॉच बट ऑल्सो द वॉल क्लॉक। जो वॉल क्लॉक होते हैं, ओके, डिफरेंट शेप में अवेलेबल होते हैं। आप मॉल में जाइए, डिफरेंट शेप में होंगे, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट वॉच विल ऑलवेज इन अ राउंड स्ट्रक्चर। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप ऑल्सो। बट वॉट अबाउट द मोशन? जो मोशन उनके अंदर हो रहा है उस वॉल क्लॉक में, व्हाट अबाउट दैट? दे आर इन अ सर्कुलर मोशन। बाहर का शेप कुछ भी हो वॉल क्लॉक का, बट जो मोशन है वो तो सेम है। ओके, सो इन सम केसेस an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. Okay, take a stone tied with a string that you used in activity 7. Now hold the string in your hand and let the stone hang from it. This is pendulum. अब देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया है दैट जो भी मोशन एक जैसे हो रहे हैं, मीन्स रिपीट हो रहे हैं। बेसिकली जो भी मोशन रिपीट होते हैं, मीन्स अगर वो उनको कहीं से स्टार्ट किया है तो वापस एंड वहीं पे होता है। जैसे इट इज़ नॉट लाइक रेक्टिलिनियर और सर्कुलर मोशन में, ऐसा इन दोनों मोशन में नहीं होता है। ओके, यहाँ पे कोई मोशन हो रहा है तो आप लोग ये बोलोगे कि हाँ, सर्कुलर मोशन में जो मोशन है दे आर इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, कंटिन्यू वो चीज़ें हो रही हैं, लाइक क्लॉक जो है चल रहा है, देन फैन जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, बट वो रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, कंटिन्यूअसली वो मोशन में तो है बट वो रिपीटेड नहीं है। ओके, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे थोड़ी ख़त्म होता है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। ओके, बट जो मोशन है वो तो सेम रहता है, कंटिन्यूअस वो मोशन होता रहता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज रेक्टिलाइनर एंड सर्कुलर मोशन। बट व्हाट अबाउट पीरियोडिक? पीरियोडिक में ऐसा बोला जाता है दैट जो ऑब्जेक्ट
जहाँ से उसका मोशन स्टार्ट हुआ है, वो अगर उसका जो एंड है वो वहीं पे हो जाए जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, तो उस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। लाइक अ पेंडुलम, आप पेंडुलम लो, ओके, मीन्स अपने हाथ में एक स्ट्रिंग लो और उसको स्टोन को टाई कर दो और फिर उसको हैंग कर दो, ओके, और थोड़ा सा उसको हिला दो, थोड़ा सा शेक कर दो, तो होगा क्या, जहाँ से वो ख़त्म, मीन्स जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, सेंटर से आपने उसको शेक करना स्टार्ट किया, और पता है वो एंड कहाँ पे होगा, वापस से सेंटर में ही होगा। मीन जैसे आप उसको स्टॉप कर दोगे वो स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। नाउ pull the stone to one side and the other and let it go. Now the pendulum is in motion. It is an example of periodic motion. A branch of a tree moving to and fro, motion of a child on a swing, strings of a guitar, or the membrane of a tabla or drums being played are all example of periodic motion, where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time. यहाँ पे जो भी मोशंस हो रहे हैं दे आर इन अ रिपीटेड मोशन, ओके। आपको अगर बेल को रिंग करना है, मीन जो बड़े बड़े बेल होते हैं स्कूल्स में, जो बेल होते हैं, ओके, उनको अगर आपको रिंग करना है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ओके। गिटार जो है उसको आपको बजाना है तो उसको भी बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं से एंड भी होता है, ओके। एज वेल एज तबला। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ओके। डिड यू ऑब्जर्व अ सीविंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन एट द सेम लोकेशन while any point on its wheels moves with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheels rotate, isn't it? This needle is undergoing a periodic motion. Now see, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है अबाउट द सीविंग पोजिशन, जो हमने एक्टिविटी 5 में ऑलरेडी पढ़ा है। बट वॉट अबाउट दैट, हम हैंड से ओके उस सीविंग मशीन को मीन्स चलाते हैं, तो उसका जो व्हील होता है, ओके, व्हील होता है सीविंग मशीन में, अगर आपने देखा होगा तो वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, कंटिन्यूसली वो घूम रहा है। बट व्हाट अबाउट दैट निडल, वो निडल जो है वो तो अप डाउन होती है, जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से ख़त्म होती है, ओके। जैसे व्हील घूमता है वैसे ही वो निडल भी घूमती है, मीन्स अप डाउन होती है। दिस निडल इज़ अंडर गोइंग अ पीरियोडिक मोशन. Now, have you observed closely the motion of ball along the ground? Here, the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground. Thus, ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. यहाँ पे बॉल जो है वो रोल कर रहा है ऑन द ग्राउंड, रोटेट कर रहा है, दैट्स वाई दे आर इन अ रेक्टिलाइनर मोशन, ओके, एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो इसको हम रेक्टिलाइनर तो नहीं बट हाँ रोटेशनल मोशन बोलेंगे। वाई? बिकॉज वो रोटेट हो रहा है, ओके, कंटिन्यूसली वो गोल 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 घूम रहा है, रोल हो रहा है, दैट मीन्स दे आर इन अ रोटेशनल मोशन. Can you think of other example where objects undergo combination of different type of motion? क्या आपके पास ऐसे दूसरे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे दो टाइप के मोशन हो रहे हैं? तो सीविंग मशीन इज़ एग्जाम्पल जहाँ पे सर्कुलर मोशन भी हो रहा है एज वेल एज पीरियोडिक मोशन भी हो रहा है. वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ एंड डिस्कस सम काइंड ऑफ मोशन. वी सॉ दैट मोशन इज़ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. हमने ये देखा कि मोशन जो है ऑब्जेक्ट में चेंज ला देता है, ओके, टाइम टू टाइम वो उसकी पोजीशन में चेंज लाता रहता है, एंड द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस measurement. This allow us to know how fast or slow a motion is. The movement of snail on the ground, a butterfly flighting from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our body shows that there is motion everywhere around us.
सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे हर जगह मोशन हो रहा है। जैसे अभी आप बैठे हो, सबसे पहले आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व करो, नॉट फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड। ब्लड जो है कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, ओके। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? रेक्टिलाइनर, क्योंकि उनका एक स्ट्रेट पाथ है। जो आपके बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स, लाइक आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है। तो वो उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रेक्टिलाइनर। आपका जो हार्ट बीट है वो पंप कर रहा है, कंटिन्यूसली अप डाउन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, ओके। आपके सामने फैन है, वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। फिर कार है, वो रेक्टिलाइनर मोशन में भी है एज वेल एज सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में कैसे है? थिंक करो, ओके, थिंक योर सेल्फ दैट हाउ कार इज़ रेक्टिलाइनर मोशन एज वेल एज सर्कुलर मोशन। तो कार में जो व्हील है वो सर्कुलर मोशन में है, okay. So these are some common example which is happening in our life, in our day to day life. continuously हमारे साथ ये activities होते रहते हैं और continuously ये motions हमारे साथ already present हैं। तो हम whether we are sleeping, whether we are doing some activities, where we are performing any type of activities, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी activity कर रहे हैं, हमारे साथ ये motion continuously रहता ही है और होता ही रहता है, okay. It's only about the ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको पहले भी बोला है दैट दिस होल टॉपिक, दिस होल सिलेबस इज़ ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, कि आप कितना ज़्यादा किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, ओके स्टूडेंट्स। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी ऑन एनी टाइम, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू।